आप लोग देख सकते हैं घोड़बंदर रोड की स्थिति क्या है। कितनी खराब रोड है, इसकी वजह से दो दो तीन तीन चार चार घंटा ट्रैफिक। और नितिन गडकरी बात करते हैं, फिर दुबई का प्रिंस हमें बुला रहा है, दुबई का प्रिंस मुझे बुला रहा है रोड बनाने के लिए। अरे यार, फेंकने की हद होती है। मैं आप लोगों को नितिन गडकरी का वो वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें वो फेकम फाक कर रहे हैं पार्टी के लिए। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री तीन चार एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बज चुके हैं 8:30, जो कि हम नहा धोकर रेडी हो गए हैं और अभी चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे बाहर। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो वो काम हो सकता है। सुबह के बज चुके हैं 8:30 और हमने रूटीन बना लिया है कि अब सुबह जल्दी उठना है और जल्दी काम पे जाना है और देर तक काम करना है। और हमारी चाय भी आ चुकी है, हम चाय पियेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे सीधा काम पे। अब भाई हमने कर लिया है बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं घर से। उसके बाद देखेंगे एक कौन सी ट्रिप मिलती है और कहाँ की मिलती है। आज वैसे भी हमारी गाड़ी चलेगी खुदा के पास। अब हमने शूज भी पहन लिया है और बाहर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब चलते हैं हम सीधा गाड़ी की तरफ। सुबह के बज चुके हैं 9 और आज हम जाएंगे जल्दी काम पर और देखेंगे शाम में हमने कितनी कमाई की। सुबह से लेकर शाम तक बताएंगे कि हमारी कितनी अर्निंग हुई। चलिए अब चलते हैं हम अपनी गाड़ी के पास और देखेंगे कितनी देर में हमें ट्रिप आती है। हमने ले ली पहली ट्रिप, जो मानपाड़ा की है, तकरीबन 400 रुपए की है। और अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और वहां से जाएंगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। यही बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए चलते हैं। और ये हम आगे अपने मिनी ट्रक के पास। और ये गाड़ी भी काफी गंदी हो चुकी है क्योंकि हम काफी दिनों से इसको धोए नहीं है। अब इसको हम 2-3 दिन में इसको धुलवाएंगे। ऊपर वाले का नाम लेकर गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। अगर खुदा ने चाहा तो आज की हमारी जो अर्निंग होगी वो काफी अच्छी है, क्योंकि हमें खुदा से काफी उम्मीद है कि आज हमें अच्छी इनकम होगी। और हमें 10 दिन में तकरीबन 30,000 रुपये जमा करना है, इसीलिए मेहनत थोड़ा ज्यादा करना होगा और करेंगे भी, क्योंकि हमें जाना है गाँव। तो चलिए आप निकलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। हम आ चुके हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे परवल नगर में, जो कि ये गली है। और गली में वो कह रहा है कि अभी सुबह सुबह दुकान खोला है और आधा घंटा रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आधा घंटा रुकना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। इस गली में पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं, हम ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहते। देखते हैं कितना समय लगाता है ये। और अब ये सामान निकाल रहा है, धीरे धीरे सामान निकाल रहा है। ऐसा अगर सामान निकालेगा तो तकरीबन लग जाएंगे 15 से 20 मिनट गाड़ी लोड होने में। है, ठीक है, देखते हैं। पूरे 20 मिनट वेट करने के बाद कस्टमर का मटेरियल हो चुका है लोडिंग। जो कि सुबह का वक्त था, उसने दुकान खोला था, इसके लिए 15-20 मिनट लग गया। अब चलते हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे। हमको हमारा एक फॉलोवर मिल गया जो कह रहा था कि भैया चलिए मैं आपको चाय पिलाता हूँ। तो हमें लेके जा रहा है चाय की दुकान पे और धीरे धीरे चलते हैं चाय की दुकान पे। यहाँ का जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा इसकी स्थिति खराब है। कोठारी कंपाउंड 5 एकड़ है। सुबह के बच्चों के 10:30 और ये भाई हमें लेकर आया है चाय पिलाने के लिए। इनका मटेरियल भी हमने खाली कर दिया है। अभी इनका दूसरा मटेरियल है जो लेके जाना है, तब तक ये हमें चाय पिला रहे हैं। पी लेते हैं चाय, उसके बाद इनका मटेरियल लेंगे और निकलेंगे रेमंड। भाई हमने ले ली दूसरी ट्रिप जो तकरीबन 300 रुपए की है। अब हम जा रहे हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे और ये 300 रुपए की ट्रिप हमने कर ली कंप्लीट। अब वेट करते हैं तीसरी ट्रिप की, देखते हैं तीसरी ट्रिप हमें कब आती है। अब हमने ले ली है तीसरी ट्रिप जो तकरीबन 1100 रुपए की मीरा रोड। तो चलिए चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे और देखेंगे उसका क्या मटेरियल है। आज धूप बहुत ज्यादा है और धूप बहुत ज्यादा होने की वजह से गर्मी भी लग रही है। वागले से मीरा रोड की जो ट्रिप है, इसका देखिए एक ये शार्पिन है। लोकेशन से हमने ये शार्प लिया था और दूसरे लोकेशन से ये 2 ट्रे लिया था और तीसरे लोकेशन से बोला 10-12 पीस ये वाला है। 3 जगह से हमने मटेरियल कर लिया इनका लोड और अब हम निकलेंगे मीरा रोड के लिए। ये घोड़बंदर की ट्रैफिक बड़ी खतरनाक है। 1 घंटे की ट्रैफिक दिखा रही है। हमारे देश के जो परिवहन मंत्री जो है वो कहते हैं कि दुबई वाले बोल रहे हैं कि नितिन गडकरी को हमारे पास भेज दो। अभी क्या ही बोले भाई, इंडिया में इतने बड़े बड़े खड्डे और दुबई वाले इनको बुला रहे हैं। अब थोड़ा तो भी शर्म आना चाहिए तुम लोग को ऐसा बोलते हुए। नितिन गडकरी कहते हैं कि दुबई का प्रिंस आया था, वो मोदी जी से कहता है कि हमें नितिन गडकरी दे दो, 10 दिन के लिए हमें नितिन गडकरी दे दो, हमारा दुबई का रोड बना सके। और तुमको शर्म आना चाहिए यार।
दुबई का मुकाबला तुम करोगे? दुबई में सड़कें बनती है 50 साल के लिए, वहां पे एक भी गड्ढा नहीं मिलता है, जबकि हमारे देश के मुकाबले में इतना सा एक शहर है दुबई। ये हमारे देश के जो नेता है सिर्फ और सिर्फ वेलकम पार्क करते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करते हो। अभी आप ट्रैफिक देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तकरीबन मुझे लगता है 2 घंटा ट्रैफिक में लग जाएगा। ये देखिए ट्रैफिक, चारों साइड से जाम, बड़ी बड़ी ट्रेलर। आप लोग देख सकते हैं घोड़बंदर रोड की स्थिति क्या है, कितनी खराब रोड है। इसकी वजह से 2-2, 3-3, 4-4 घंटा ट्रैफिक। और नितिन गडकरी बात करते हैं, फिर दुबई का प्रिंस हमें बुला रहा है, दुबई का प्रिंस मुझे बुला रहा है रोड बनाने के लिए। अरे यार, फेंकने की हद होती है। आप लोग सऊदी और दुबई की बात करते हो, रोड पे खड्डे इतने हैं कि इंसान का 6-6 घंटा 8-8 घंटा डीजल जलता है, गाड़ी खराब होती है, गाड़ी के पार्ट खराब होते हैं। शर्म आनी चाहिए थोड़ी। मैं आप लोगों को नितिन गडकरी का वो वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें वो फ्लेकम पार्क कर रहे हैं पार्टी के लिए। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। अपनी बेइज्जती खूब करवा ली नितिन गडकरी ने। कितना झूठ बोलता है। और दहसर टोल नाके के पास एक उसके पीछे भी एक्सीडेंट हुआ था, और थोड़ा सा आगे जाके देखा तो एक आदमी का और एक्सीडेंट हुआ था। और फाइनली हमने ट्रिप कर ली कंप्लीट। तो तकरीबन हमें इस ट्रिप में 3 घंटा लग गया, जो काफी खराब एक्सपीरियंस था। और इसमें फेयर भी कुछ बढ़ के नहीं आया है। कोई बात नहीं, अगले ट्रिप का वेट करते हैं। और यहीं बगल में थी चाय की दुकान, तो हम पी लेते हैं अब चाय। शाम हो गई है, किसी को कुछ खाए नहीं, तो चाय पी के भूख मिटा लेते हैं। क्या करते हैं। और अब हमें मिल गई है चौथी ट्रिप, जो तकरीबन 700 रुपए की है, मलाड की। चलिए निकलते हैं मलाड की तरफ अब, क्योंकि घोड़बंदर से काफी ट्रैफिक है, तो यहाँ पे काफी समय लगेगा। बेहतर है कि ऐसा पवेल घूम के निकलेंगे वहां पे, और हम 2-3 ट्रिप करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। और इनका भी मटेरियल हो चुका है लोड, इनका सिर्फ एक फ्रिज है जो लेके जाना है, मलाड छोड़ना है। तो खैर निकलते हैं मलाड की तरफ, और वहां पे देखेंगे क्या मिलता है। और हमें फिर से दिख गया आज वड़ा पाव। तो वड़ा पाव जब हमें दिखता है तो बेकार खाए हमसे रहा नहीं जाता है। तो खैर खा लेते हैं वड़ा पाव, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ले लिया पार्किंग ट्रिप, जो लोकल है, तकरीबन 400 रुपए की। चलिए चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। और अभी हम आ चुके हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे, जो 1 मोर स्टॉप है। तकरीबन 400 रुपए की ट्रिप है। चलिए इसको करते हैं कंप्लीट, फिर अगली ट्रिप पे वेट करते हैं। अब हमने ले ली छठी ट्रिप, जो साइन की है, तकरीबन 950 रुपए की। चलिए चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, उसके बाद वहां से घर निकल जाएंगे। और अभी हम आ चुके हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे, और इनका मटेरियल है ये। ये मटेरियल डालेंगे, इसको छोड़ेंगे और सीधा जाएंगे घर पर। और अभी हम आ चुके हैं साइन से हमारा सीधा हाईवे से घर निकल जाएंगे। कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा घर जाएंगे। अभी 10 मिनट में इनका मटेरियल खाली हो जाएगा, क्योंकि 4 बंदे लगे हुए खाली करने के लिए। ज्यादा बॉक्स नहीं है, 13 बॉक्स ही है। ये खाली करेंगे और सीधा घर पर निकल जाएंगे। तो भाई फाइनली इनका मटेरियल हो चुका है खाली। अब हम निकलते हैं सीधा घर पर। अब हम आ चुके हैं अपने घर के करीब, जो हमारा घर बैक साइड में ही है। सबसे पहले हम आयान को फोन कर दिए, और वो आयान बाहर खड़ा होगा इंतजार करते हुए, क्योंकि वही बंदा है जो इंतजार करता है मेरा, कब आओगे। तो चलिए घर के पास लेते हैं गाड़ी और उसको बुलाते हैं, देखते हैं खड़ा है कि नहीं बाहर। आयान पहले से वहाँ खड़ा था, अब वो गाड़ी में बैठ चुका है। चलते हैं गाड़ी पार्किंग करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि आज की कितनी अर्निंग हुई। और फाइनली हम आ चुके हैं घर पर, और आज की जो हमारी अर्निंग है तकरीबन वो 4,500 रुपए के आसपास हुई। क्योंकि पूरी अर्निंग बताने से लोगों में गुस्सा पैदा होता है, इतना कमा रहा है, इतना 1000 कमा रहा है, तो मतलब लोग एक दुश्मनी पाल लेते हैं। इसके लिए हम पूरी अर्निंग नहीं बता रहे, जो बता रहे हैं वो मिनिमम अर्निंग बता रहे हैं आपको। तो खैर अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत, कल फिर एक नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।